सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा जो कल से प्रारंभ हुई है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। जिस कथा में गुरुजी ने कुछ नए नए पत्र पढ़े हैं, साथ में ही उन पत्रों के साथ साथ नए उपायों का वर्णन किया है। साथ में 4 आपको विशेष तिथियों का भी वर्णन किया है। यदि आप इन विशेष तिथियों में ये एक कार्य करते हैं तो आपका वो कार्य हमेशा सफल होगा। 4 विशेष तिथियों के दिन यदि आप छोटा सा उपाय करते हैं तो आपका वो उपाय सफल होगा, और जिस कामना से आप वो उपाय करोगे आपकी वो कामना भी अवश्य ही सफल होगी। श्री बेलकेश्वर शिव महापुराण की कथा और कथा के कुछ नए उपाय जो कि कल की कथा में गुरुजी ने बताए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कथा का नया उपाय और कथा का नया नियम। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो नियम बताया गुरुजी ने, प्रदोष का नियम बताया। यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है और ये अटका हुआ कार्य आप चाहते हैं कि सफल हो, अब जैसे कि कुछ माताएं बहनें, यानी कि जो माताएं बहनें हैं जिन्हें वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्होंने उपाय किया पर सफल नहीं हो पा रहा, तो उनका ये उपाय अभी रुका हुआ है, यानी कि अटका हुआ है, उपाय सफल नहीं हुआ है। और यदि वह भी चाहती हैं कि उनका ये उपाय सफल हो, तो प्रदोष के दिन गुरुजी ने साफ कहा है कि ये उपाय अटके हुए कार्य के लिए है, आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए है। तो जो माताएं बहनें अपने परिवार में वंश की वृद्धि चाहती है और साथ ही साथ में अपने परिवार में वंश की वृद्धि के साथ संतान प्राप्ति चाहती है, उन्हें ये उपाय भी अवश्य एक बार जरूर करना चाहिए। नया उपाय बताया गुरुजी ने। क्या बताया नया उपाय? आपको शमी पत्र लेना है। शमी पत्र प्रदोष वाले दिन शमी पत्र को लेना है प्रदोष वाले दिन, और प्रदोष वाले दिन शमी पत्र को लेकर प्रदोष काल में, जो कि आप जानते ही हो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है, उसमें आपको वो शमी पत्र आपके घर के ही शिवलिंग पर, इसके लिए आपको मंदिर भी नहीं जाना, घर के ही शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब घर में शिवलिंग कोई सा भी हो, चांदी का, सोने का, स्फटिक का या नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग ही क्यों ना हो, वो शिवलिंग भी क्यों ना हो, आपको वो शमी पत्र समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में रात्रि को 9:15 पर, कितनी बजे? 9:15 पर उस शमी पत्र को उठाकर किसी पात्र में या किसी स्थान पर रख देना है जहाँ पर वो शमी पत्र रखा रहे। क्योंकि ये उपाय 5 प्रदोष का है, तो इस उपाय को करने में लगभग लगेंगे 2.5 से 3 महीने। क्यों लगेंगे 2.5 से 3 महीने? क्योंकि 1 महीने की 2 प्रदोष आती है, 5 प्रदोष उपाय करना है, तो 1 महीने की 2 प्रदोष, अगले महीने की 2 प्रदोष, फिर उसके अगले महीने की 1 प्रदोष, तो लगभग 2.5 महीने लग सकते हैं। या जिन माताओं बहनों के बीच में रजस वाला धर्म आ जाए उनको फिर अतिरिक्त समय भी लग सकता है। तो इसलिए उस शमी पत्र को आपको उठाकर रख देना है किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो शमी पत्र रखा रहे, या किसी पात्र में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अगली जो प्रदोष आएगी उस प्रदोष पर फिर से एक नया शमी पत्र समर्पित करना है, और ऐसे करते करते 5 प्रदोष के 5 शमी पत्र आपको अपने पास रख लेने हैं शिवलिंग पर समर्पित करके। रात्रि 9:15 पर प्रत्येक शमी पत्र को उठाना है। अब इसके बाद में आपको, जब भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, जैसे आपके हस्बैंड या आपके पति किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और उन्होंने आपसे कहा ये कार्य तो होना ज़रूरी है, तो उनकी ऊपर वाली जेब में वो 5 शमी पत्र रख दीजिए। यदि आप कोई उपाय करने के लिए जा रहे हैं शिव मंदिर में, तो अपने साथ वो शमी पत्र लेके जाएं। शमी पत्र समर्पित नहीं करने, बस उनको साथ में लेके जाना है, ताकि जो आप उपाय करने के लिए जा रहे हैं वो उपाय आपका सफल हो। साथ ही साथ में यदि घर से कोई और व्यक्ति जा रहा है तो उसके जेब में भी आप ये शमी पत्र रख सकते हैं। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को देने जाने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में भी इन शमी पत्रों को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएं। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करेंगे 5 प्रदोष वाला, 22 मार्च को पहली प्रदोष पड़ रही है, तो इस पहली प्रदोष वाले दिन आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। 22 मार्च से नियम बना लीजिए 5 प्रदोष का, कीजिए ये उपाय शमी पत्र वाला, ताकि आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं और मेरी माताओं बहनों के जितने भी उपाय उन्होंने करे हैं वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए,
वो उनके उपाय सफल हो और उनके घर में किलकारी गूंज जाए। अगला उपाय जो गुरुजी ने 4 तिथियां बताई है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करने के लिए, वो 4 तिथियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो सोमवार, हर महीने के पड़ने वाले सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य ही करें। सुबह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करें और शाम को प्रदोष काल में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि, और यदि आपकी वंश वृद्धि की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसमें गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बना हुआ मक्खन या फिर गाय के दूध से बना हुआ घी, ये तीनों में से कोई सी भी एक वस्तु डालें। फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन अर्चना करें। पार्थिव शिवलिंग की पूरी पूजन अर्चना और पार्थिव शिवलिंग का पूजा कैसे करनी है और उसको विसर्जन कैसे करना है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को आई थी, उसके जस्ट 3 या 4 दिन पहले ही ये वीडियो हमने अपलोड किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक हो गया सोमवार, दूसरी हो गई सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी के दिन भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। पूजन करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि यदि आप 1 महीने में 2 बार या 3 महीने में या 6 महीने में 1 बार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हैं, तो आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मौत नहीं हो सकती। तो यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करेंगे तो घर में कभी भी किसी की अकाल मौत नहीं होगी। और साथ में आप आपकी कामना तो करेंगे ही, जो कि है आपको पुत्र प्राप्ति की कामना। अब उसके साथ ही 2 तिथि मैंने आपको बता दी, सोमवार और सोमवार की अष्टमी। अगली जो तिथि गुरुजी ने बताई थी वो है प्रदोष। 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, आप भी जानते हैं, कृष्ण पक्ष की प्रदोष और शुक्ल पक्ष की प्रदोष। दोनों प्रदोष को आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसकी पूजन अर्चना करनी है। अगली जो तिथि बताई गुरुजी ने वो बताई शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार से यदि आप प्रत्येक सोमवार, सोमवार की अष्टमी और सोमवार की अष्टमी के साथ साथ प्रदोष और शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करके विसर्जन करते हैं, तो यदि आप मान लो ये चारों दिन ही करते हो तो 1 महीने में लगभग 3 या 5 सोमवार आते हैं। यदि हम मान के चले 4 सोमवार आते हैं तो 4 शिवलिंग सोमवार के, 2 शिवलिंग प्रदोष के, 1 शिवलिंग शिवरात्रि का। तो 4 और 2 छोड़े 7 शिवलिंग आपको बनाने होंगे 1 महीने के अंदर। यदि उस महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ जाती है तो 1 शिवलिंग और हो जाएगा, तो कुल 8 शिवलिंग। तो इस प्रकार से आपको 7 या 8 शिवलिंग 1 महीने में बनाने होंगे। 7 शिवलिंग बनाने होंगे क्योंकि साल में केवल 2 या 3 ही होती है सोमवार की अष्टमी, तो ये तो आपको 8 शिवलिंग तो किसी किसी महीने में बनाने होंगे। तो 7 शिवलिंग यदि प्रत्येक महीने आप बनाते हैं और उसकी पूजन अर्चना करके विसर्जन करते हैं, आपकी कामना करते हैं, तो बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा, कभी उसका बाल बांका नहीं हो पाएगा। और जिस कामना से आप ये उपाय करोगे आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये थे श्री भेलकेश्वर शिव महापुराण कथा के उपाय। अब आपको बताते हैं उसका पत्र। एक पत्र जिसकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। एक माता ने पत्र लिखा जिनके गर्भ में गांठ हो गई थी और ये गर्भ की गांठ लगभग 11 सालों से थी। उनके बच्चों ने उनको बताया नहीं कि उनके गर्भ में गांठ है। जब उनको पता चला तो पता चलने के बाद में उन्होंने गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ करी। एक बेलपत्र और साथ में बेलपत्र के साथ ही जो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हम जल पीते हैं वो उपाय करना प्रारंभ करा। कुछ ही समय में उनके गर्भाशय की गांठ गल गई। यदि आप भी चाहते हो आपके गर्भाशय की गांठ गल जाए और बेलपत्र चढ़ाकर खाने से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है या जल चढ़ा के पीने से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें माता पीवरी के नाम से। किसके नाम से? पीवरी के नाम से। माता पीवरी का स्मरण करते हुए 7 दुर्वा जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको समर्पित करनी है। फिर उन दुर्वा को लेकर आ जानी है आपको घर पे, और दुर्वा को घर पे लाकर मंगलवार को सुबह बिना कुछ खाए 1 दुर्वा खा लेनी है और लगातार
7 दिनों तक उन दुर्वा को आपको सेवन करना है, सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए। गर्भाशय की गांठ क्यों ना हो या रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या क्यों ना हो, वे अवश्य ही समाप्त होगी। यदि 7 दिन लगातार खा ले और परिणाम ना मिले तो सोमवार को फिर से ये उपाय कर लीजिए। तो गर्भाशय की गांठ के लिए, आपके शरीर के रोगों के लिए ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। हर हर महादेव।